जय श्री राधे। अब चंद्रवंश का निरूपण करते हैं। जिस चंद्रवंश में मेरे गोविंद का प्राकट हुआ, कैसा प्यारा वंश है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, और अत्रि के पुत्र है श्रीमान चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र है बुद्ध, और बुद्ध के पुत्र है पुनरुवा। इन्हीं पुनरुवा के वंश में 6 पुत्र हुए, आयु, सुतायु, शतायु, रय, विजय और जय। इसी चंद्रवंश में एक परम तेजस्वी पुत्र हुआ जिसका नाम है गाधी। ये गाधी चंद्रवंशी राजा थे, बड़े तपस्वी ऋषि थे, परंतु गाधी के घर पुत्र नहीं था। एक पुत्री सत्यवती थी। सत्यवती पुत्री का विवाह कहाँ करें? ऋचिक नाम के एक ऋषि आए। इच्छा ना होते हुए भी गाधिक ने अपनी पुत्री का विवाह ऋचिक के साथ कर दिया, क्योंकि वह 1000 श्याम वर्ण के घोड़े को जो पारितोषिक में देने पड़ते थे, शुल्क लेकर वे दे दिए। अब ऋचिक मुनि ने यहाँ बेटी चली गई और गाधिक रोते रहे, क्या करूं, मेरी पुत्री पराये घर चली गई। यह बात प्रायः कहा करता हूँ कि पुत्र कदाचित कुपुत्र हो सकता है, पर पुत्री कुपुत्री कभी नहीं होती है। वैसे तो पुत्र भी आज्ञाकारी होते हैं, पिता के वंश को चलाते हैं, पिता के यश का वर्धन करते हैं, लेकिन पुत्री का स्थान पुत्र कभी नहीं ले सकता है। पिता की इज्जत का ख्याल बेटी जितना रखती है, उतना पुत्र भी नहीं रख पाता है। यह बात कड़वी है लेकिन सत्य है। गाधी बोले, मेरे एक ही पुत्री थी, ससुराल चली गई, क्या करूं। एक दिन गाधी अपनी पत्नी से बोले, देवी, मेरे दामाद बड़े विद्वान हैं, शास्त्रों में बड़े निष्णात हैं, और क्या तुम दामाद से प्रार्थना नहीं कर सकते हो कि कोई औषधि से जिसमें हमें पुत्र हो जाए? मुझे तो इतने कहने में संकोच लगता है। गाधी बोले, तो ऋषि मुनि ने 2 प्रकार की औषधि बनाई। एक औषधि चरयुक्त सासू जी के लिए और एक अपनी पत्नी के लिए। अब सासू जी के लिए जो चरु बनाया उसको पत्नी ने खा लिया और पत्नी वाला सासू जी ने खा लिया, अदला बदली कर ली। इसलिए सासू जी के जो पुत्र हुए वो क्षत्रिय होने पर भी ब्राह्मण हो गया, और जिसका नाम है विश्वामित्र। क्षत्रिय होने पर भी देखिए, ऋचिक ऋषि ने एक अपनी पत्नी के लिए एक चरु बनाया और एक अपने सासू माँ के लिए है। तो सासू माँ कौन है? क्षत्रिय है। अब देखिए, इसलिए सासू माँ जी के जो पुत्र हुए वो क्षत्रिय होने पर भी ब्राह्मण हो गए, क्योंकि वो चरुक खा लिए ब्राह्मण वाला। तो विश्वस्य आसमंतः मित्रः विश्वामित्रः। ऋचिक मुनि के यहाँ जो पुत्र हुआ उसका नाम है जमदग्नि। कौन नहीं जानता जमदग्नि का नाम? इसी जमदग्नि की पत्नी रेणुका उन्हें 4 पुत्र को जन्म दिया। उन चारों पुत्रों में सबसे छोटे हैं परशुराम जी। प्रेम सुरे परशुराम भगवान की। परशुराम पिता की आज्ञा बहुत मानते हैं। एक बार तो पिता की आज्ञा मानकर भाई और माता जी को मार दिया, लेकिन पिता के महत्व को जानते थे, इसलिए सबको जीवित करा दिया। जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर एक गाय है, उस गाय का चरित्र पूरा कामधेनु का चरित्र है। गावो विश्वस्य मातरा, गाय हमारी माता है। गाय हमारी बस नहीं, गाय पूरे विश्व की माता है। अब आप गौ सेवा करते हैं तो 33 कोटि देवताओं की सेवा कर का फल मिलता है। कहा जाता है कि जिस प्रकार से हम घर में पूजा करते हैं तो घर में पूजा करने मात्र से हमें 100 गुना फल मिलता है, लेकिन वही पूजा हम मंदिर में करेंगे तो 1000 गुना फल मिलेगा। वही पूजा हम नदी किनारे करेंगे तो हमें 1000 गुना फल मिलेगा। किसी वट वृक्ष के नीचे वही पूजा करेंगे तो 1000 गुना फल मिलेगा। और वट वृक्ष में क्या क्या वृक्ष हैं? आंवले का वृक्ष है, आम का वृक्ष है, पान का वृक्ष है, तुलसी का वृक्ष है, और तुलसी के साथ बड़ का वृक्ष है, अशोक का वृक्ष है। इन वृक्षों के नीचे बेलपत्र का वृक्ष है, समी का वृक्ष है। इन वृक्षों के नीचे अगर आप पूजा करते हैं तो आपको 1000 गुना फल मिलता है। नदी किनारे भी हमें 1000 गुना फल मिलता है, लेकिन मान लीजिए हम तीर्थों में तो अनंत गुना फल मिलता है, और तीर्थों के बराबर हमें फल कहाँ मिलेगा? हमारे मन में ऐसा विचार आया तो कहते हैं तीर्थों के बराबर अगर फल पाना है तो जहाँ गौशाला हो
उस गौशाला को साफ कराइए और साफ कराने के बाद में बढ़िया से भगवान का पूजन करिए। जिस प्रकार से तीर्थों में अनंत गुना फल मिलता है, उसी प्रकार से उस गौशाला में आपको पूजा करने से अनंत गुना फल मिलेगा। गावो विश्वस्य मातरा, गाय विश्व की माता है, गौ की सेवा करिए। जब रत्न समुद्र मंथन हुआ और बहुत से रत्न निकले तो गौ भी निकली। गौ में सभी देवी देवताओं ने वास किया, लेकिन कुछ देवी रुक गई, अपने सजने संवरने में उनको समय लग गया तो थोड़ा सा लेट हो गई। जब लेट आई तो उन्हें क्या स्थान मिला? गंगा मैया को गौमूत्र में स्थान मिला गाय के। आज भी कहते हैं कि गौमूत्र को पिया जाए तो कैंसर का भी इलाज हो जाता है, और गाय के गोबर में माता लक्ष्मी का वास हुआ। तो इसलिए 33 कोटि देवता जिस गाय में प्रवेश करते हैं, उस गौशाला में आप भगवान का पूजन करेंगे तो आपको अनंत गुना फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक महाराज जी ने कहा कि जिस प्रकार से अगर हम कुंभ स्नान में ना जा पाए, जैसे बहुत से लोग नहीं जा पा रहे हैं, वृद्ध की अवस्था हो गई है, साधनों की अव्यवस्था हो गई है, तो कुंभ में नहीं जा पा रहे हैं, तो सबसे सरल उपाय है कि जो आपका परिचित कुंभ में गया है तो उस संगम का जल मंगवा लीजिए और फिर अपने एक टप वाले जल में उस जल को मिलाकर बढ़िया स्नान करिए तो कुंभ का महत्व मिलेगा। इसके बाद वो भी नहीं हो पा रहा है तो प्रदोष काल में शाम के समय में अगर गौ के खुर की धूल आपके मस्तिष्क में आ जाए, आपके मस्तिष्क में लग जाए, तो वो भी कुंभ स्नान के बराबर ही फल मिलता है। तो गाय की इतनी बड़ी विशेषता कही गई है। इसलिए कुछ संतों का आदेश हुआ, मेरे ठाकुर जी तुम साल भर इतनी भागवत करते हो, कथाएं करते हो, गौशालों के लिए जरूर करो। इसलिए गौशालों के लिए करना चाहिए। इसलिए साल में 8-10 कथाएं जो व्यक्ति करता है वो गौशाला के निमित्त करता हूँ। वो कहते हैं महाराज जी, जन जन में गाय के प्रति ज्यादा उत्साह रखना चाहिए। और आपको जानकर कष्ट होगा कि सरकारी आंकड़े बताते हैं कि अकेले भारत में तकरीबन 36,000 गायों की हत्या रोज कर दी जाती है। 36,000 गायों का कत्ल कर दिया जाता है। हम लोग हाथ पर हाथ धर कर बैठते हैं। कहने का तात्पर्य ये भी है कि जो गौएं पालते हैं, जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो उस गाय को आवारा छोड़ देते हैं। ये कभी नहीं करना चाहिए। जब गाय दूध दे रही है तो उसका दूध का पान करें, और जब गाय दूध नहीं दे रही तो उसकी सेवा करें। इसके लिए जरूरत है नगर नगर में गौशालाएं बने। जो गाय कत्ल कर दी जाती है उन्हें छुड़ाकर हम गौशाला में समर्पित करें। एक सज्जन मुझसे बोले, ठाकुर जी हम महानगर में फ्लैटों में रहते हैं, गाय पूजा कैसे कर सकते हैं? मुझे स्मरण है, इस प्रकार से मुझे स्मरण है कि एक जगह कथा चल रही थी, जिनके यहाँ मेरी कथा थी उसके यहाँ एक व्यक्ति चंदा लेने आया। उसके हाथ में रसीद थी। मैंने देखा सेठ जी उससे पूछ रहे हैं कि क्यों भाई, किस चीज का चंदा है? वो व्यक्ति बोला, आपको मालूम नहीं, फिल्मी ब्लैक सिंगर आ रहे हैं, उनके लिए हम चंदा काट रहे हैं। अच्छा बात है। तुरंत उस सेठ ने 21,000 रुपए का चेक काट कर दे दिया। मुझे वो सेठ जी बोले, ठाकुर जी इस आयोजन में 40 लाख रुपए इकट्ठे करने थे, परंतु 85 लाख रुपए एकत्रित हुए हैं। आप विचार करें, जब इन कार्यों के लिए हम मुफ्त का दान दे सकते हैं तो क्या गौशाला के लिए नहीं हो सकता है? आपके मोहल्ले में यदि 200 मकान हैं, 200 मकान के लोग आपस में चंदा करें, छोटी छोटी गौशालाएं मोहल्ले भर में बनवाएं, 2 गाय आप लेकर गौशाला को समर्पित करें। हर व्यक्ति को तो ये सोचना चाहिए कि एक गाय के लिए भोजन जरूर निकालें। अगर एक एक गाय एक एक व्यक्ति पाल लेगा, एक परिवार, तो गाय इधर उधर सड़क में घूमेगी नहीं। तो हम लोग जो कहते हैं ज्यादा नहीं, तुम एक गाय को गोद में ले लो। हम यदि गौ सेवा करें, उन्हें संरक्षण में दे दें, तो गाय ऐसे डोले नहीं, फिर उनकी हत्या कोई नहीं करेगा। यही निवेदन है। बहुत सी गाय जो बूढ़ी गाय हैं, अपाहिज हो गई हैं, उन्हें भी गौशाला में सुरक्षित रखें।
उनकी सेवा करें। उन्हीं की सेवा मात्र से आपके जीवन में बड़ी उन्नति होगी। गाय के गोबर से जो प्रदूषण नहीं होता है, गाय के गोबर को जलाने मात्र से ही आपके अनेक प्रकार से जो निगेटिव ऊर्जाएं घूम रही है वो सीधे सीधे दूर हो जाती है। जिसके घर में निगेटिव ऊर्जा घूम रही है, अगर गाय के गोबर से वो लिपन चालू कर दे और गौशाला में आकर गाय को अपने घर में थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए बांधना चालू कर दे, वहां से गलत चीजें दूर हो जाएंगी। जमदग्नि के आश्रम में जो गाय है, उस गाय की सेवा का प्रताप क्या है। यदि 50,000 अतिथि एक साथ आ जाए तो जमदग्नि उस गाय के प्रताप के से सबकी सेवा कर देते हैं। सहस्त्र अर्जुन एक बार उन ऋषि के घर में पहुंचा और पहुंचते ही बढ़िया जमदग्नि ऋषि ने बढ़िया सेवा भाव से सेवा की और देखी कि इतना ऋषि के पास इतना धन आ कहां से रहा है। जमदग्नि ने चालाकी करके उनकी गाय को हरण कर लिया। परशुराम जी तपस्या से आए तो पता चला कि गाय को हरण करके ले गया है। जब सहस्त्रबाहु जब गाय को लेके गया है तो तुरंत परशुराम जी पहुंचे और उस गाय को छुड़ा कर ले आए। जब गाय को छुड़ा कर ले आए तो जो सहस्त्रबाहु के बालक थे उनने जमदग्नि ऋषि के सिर को अलग कर दिया फरसे से मारकर। वो समाधि में बैठे हुए थे। फिर परशुराम क्रोधित होकर एक ब्राह्मण को जुट किया और ब्राह्मण को जुट करने के बाद में उनने संकल्प लिया कि मैं ऐसे क्षत्रियों को रहने नहीं दूंगा जो गाय की सेवा नहीं करते हैं और गाय का फल पाने के लिए रहते हैं। तो 21 बार उनने इस संसार को क्षत्रिय विहीन कर दिया। तो ये सहस्त्रबाहु मारा गया। जमदग्नि ने कहा, बेटा तुमने अच्छा नहीं किया है, राजा की हत्या कर दी, जाओ 4 धाम की पैदल यात्रा करो। परशुराम जी पैदल चलने लगे। सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने जमदग्नि को मार दिया। महात्मा परशुराम की माता छाती पीट पीट कर रोती है। परशुराम ने भुजा उठाकर प्रतिज्ञा कर ली, जिस राजा ने मेरे पिता महाराज का वध किया है उसके वंश में 21 बार क्षत्रिय से रहित कर दूंगा। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि बताइए राम जी का परिवार तो रहा है, लेकिन जिस व्यक्ति ने इस प्रकार के कर्म करते हैं उस परिवार के लोगों को 21 बार में क्षत्रिय विहीन कर दूंगा। उन्हीं के डर से कभी कभी कोई क्षत्रिय नाम बदल के रहने लगा कि हम क्षत्रिय नहीं है। राजाओं से विमुक्त किया, उन्हें आतताइयों को दंडित किया संत परशुराम ने। लेकिन उधर गाधी मुनि के पुत्र को जो विश्वामित्र हैं उनके 100 पुत्र हैं। इसी वंश में आगे चलकर एक राजा हुए जिनका नाम है नहुस। नहुस महाराज के 6 पुत्र हैं, याति, ययाति, संयाति, अयाति, वियाति और कृति। इनमें ययाति नाम के जो दूसरे नंबर के पुत्र हैं उन्हीं ययाति का विवाह देवयानी से हुआ जो शुक्राचार्य की पुत्री है। उन्हीं देवयानी के गर्भ से एक बालक जन्म लिया जिसे हम यदु कहते हैं। उसी यदु के वंश में मेरे गोविंद का प्रागट हुआ। राजा ने कहा, महाराज देवयानी तो ब्राह्मण पुत्री है, राजा ययाति क्षत्रिय है, फिर इनका विवाह कैसे हुआ। सुखदेव जी बोले, देवयानी उन अपनी सहेली के साथ गई थी जल विहार करने। सहेली जो राजकुमारी शर्मिष्ठा है उसने जल्दी में भूल से देवयानी के वस्त्र पहन लिए और देवयानी ने उसको बुरा भला कहा तो शर्मिष्ठा ने देवयानी को कूप में डाल दिया। मृगया के लिए निकला राजा ययाति उधर से गुजर रहा था तो कुएं से चीख पुकार सुनकर देवयानी को निकाला और गंधर्व विधि से उससे विवाह कर लिया। क्योंकि शर्मिष्ठा राजकुमारी ने देवयानी को कूप में डाला था, इसलिए शर्मिष्ठा का दंड ये था कि उसे देवयानी की दासी बनकर रहना पड़ेगा। शर्मिष्ठा देवयानी के यहाँ दासी बनकर चली गई, परंतु राजा ययाति जानते थे कि मेरी पत्नी ब्राह्मण की पुत्री है, हमारी दासी राजकुमारी है, इसलिए राजा ने दासी से को भी गुप्त रूप से पत्नी स्वीकार कर लिया। यदुं चातुर्वंशो चैव दैवयानी व्रजायता द्रह्यं चानुपुरुं च शर्मिष्ठा वर्ष पारणिं। देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु दासी हुए। 3 पुत्र हुए, दुद्व, अनु और पुरु।
शुक्राचार्य को अच्छा नहीं लगा, जिसको हमने दासी बनाकर भेजा उसको मेरे दामाद ने पत्री बना ली, मेरी पुत्री का अधिकार छीन लिया, मैं श्राप देता हूँ, मेरे दामाद बूढ़े हो जाएंगे। ययाति ने कहा, महाराज आपने मुझे वृद्ध होने का श्राप दिया, आपकी बेटी को ही तो कष्ट होगा। शुक्राचार्य बोले, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। बोले कि आपके 5 पुत्रों में से किसी एक की युवा अवस्था आप लेकर उपभोग कर सकते हैं। राजा ययाति ने अपने पुत्र यदु से कहा, बेटा असमय में वृद्ध हो गया हूँ, मेरी वृद्ध अवस्था लेकर युवा अवस्था कुछ समय तक मुझे दे दीजिए। बड़े विवेकशील हैं, यदि पिताजी को मैंने युवा अवस्था दी तो मुझे मात्र संबंध का दोष लगेगा, लेकिन छोटे पुत्र ने अपनी युवा अवस्था पिता को दे दी। बेटे की युवा अवस्था लेकर पिता ने 1000 वर्ष तक काम भोग किया, परंतु मन आज भी तृप्त नहीं हुआ। 1000 वर्ष जब कामोपभोग में प्रतीत हो गए फिर भी उन्हें तृप्ति नहीं हुई, तो ययाति महाराज के मन में बड़ी ग्लानि हुई। एक दिन राजा ययाति के नेत्रों में आंसू आ गए। सोचा, कितना बड़ा पापी हूँ, मेरा जैसा निकृष्ट जीव कोई संसार में हो सकता है। परमात्मा की विशेष कृपा का फल के मानव शरीर में है। अपने पुत्र की युवावस्था लेकर काम का उपभोग किया, लेकिन मेरा मन आज भी तृप्त नहीं है। ना जातु काम कामान मुपभोगे न शम्यति, हविषः कृष्ण वर्तमे भूमः भूयः एवा भी वर्धते। कामनाओं की शांति कभी भी काम के उपयोग में नहीं हो सकती है। जलती हुई अग्नि में 1 चम्मच घी भी डालें तो अग्नि शांत होगी क्या? नहीं, भड़केगी। ऐसे ही मन की इंद्रियों को जितना खुला छोड़ेंगे उतना ही फंसता जाएंगे। यह फल कर फल विषय न भाई, शरीर का फल केवल विषयों को भोगना नहीं है। सज्जनों, इंद्रियों को संयमित रखना चाहिए। भागवत में लिखा है, 1 मिनट भी परमात्मा के बगैर आप समय निकालता है तो उसके लिए पश्चाताप करना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति बिना परमात्मा के 1 मिनट भी निकाल रहा है तो उसके लिए व्यक्ति को पश्चाताप करना चाहिए। चिंतन मेरे गोविंद का करो, चिंता संसार की त्यागो, चिंता को त्याग कर चिंतन को बढ़ाओ तो गोविंद मिलेगा। आज ययाति ने अपनी पत्नी से कहा, देवी मैंने संसार का बहुत विषय भोग लिया है, अब मिनट भी घर में रहने की इच्छा नहीं है, इसमें कहीं सुख नहीं है, तुच्छ है, एक क्षण भी घर में रहना नहीं चाहता। अपने छोटे पुत्र पुरु को बुलाकर कहा, बेटा अपनी युवा अवस्था ले लो। अपनी वृद्ध अवस्था लेकर ययाति वन को चले गए। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजा ययाति ने एकांत सेवन किया, समाधिस्थ हो गए। धीरे धीरे मन में को कृष्ण के चरणों में लगाया, कंठ गदगद हो गया, शरीर पुलकित हो गया, समाधि में लीन हो गए। उन्होंने ऐसा लगा जैसे गोविंद मेरे पास बैठा है, परमात्मा के धाम को प्राप्त हुए। सुखदेव जी कहते हैं, राजा ययाति के जो सबसे छोटे पुत्र पुरु है ना, इसका वंश बड़ा अद्भुत है। इन्हीं पुरु महाराज के वंश में आगे दुष्यंत हुए, करुणा के सागर दुष्यंत। इनकी पत्नी शकुंतला के परम पवित्र बालक को जन्म दिया जिसका नाम है भरत। इन्हीं भरत महाराज के वंश में आगे चलकर रतिदेव का प्रादुर्भाव हुआ। और एक बात आपसे कहूं, अपना पेट तो सभी भरते हैं, तो जीना तो उसी का जीना है जो 10 का पेट भरकर अपना पेट भरे। करुणा जिसके जीवन में है वही मानव सार्थक जीवन जी रहा है। चंद्रवंश में एक विचित्र राजा है रतिदेव, ऐसा यशस्वी राजा और दूसरा चंद्रवंश में नहीं हुआ। पूर्व राजाओं के किए गए पाप का परिणाम यह हुआ कि रतिदेव महाराज की धरती सूख गई, सारी प्रजा दुर्भिक्षिक पड़ गई। रतिदेव को की प्रजा भूखे मरने लगी। रतिदेव ने अपने खजाने की सारी प्रजा में बांट दी। 12 वर्षों तक पानी नहीं बरसा, अब राजकोष भी खाली हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ऐसी परिस्थिति में एक दिन आ गई कि रतिदेव के विशाल भंडारे में 250 ग्राम चावल बचे हैं, 1 पाव चावल बचे। रतिदेव ने अपनी पत्नी से कहा, अब इन्हीं को पकाकर प्रभु को भोग लगाओ। जैसे ही चावल पकाकर प्रभु को भोग लगाने बैठे, एक ब्राह्मण द्वार पर आकर बोला, कई दिन से भूखा हूँ, तड़प रहा हूँ। राजा ने कहा, मेरे राज्य में भूखा नहीं, आप भूखे मत रहें, महाराज आप पाइए। रतिदेव ने अपनी परोसी थाली विप्र के सामने समर्पित कर दी। पत्नी उनकी ओर देखने लगी। रतिदेव ने कहा, आज गोविंद की यही इच्छा है,
पानी का भोग लगाओ। तुलसी दल छोड़कर पानी का भोग लगाया, उसी को पिएंगे आज। लेकिन रतिदेव महाराज पानी का भोग लगाने लगे, तभी एक चंडाल आ गया जिसके साथ 5 कुत्ते थे। चंडाल बोला, मैं भी प्यासा हूँ, मेरे कुत्ते भी प्यासे हैं, पानी मिल जाता तो अच्छा होता। रतिदेव ने कहा, नहीं नहीं, आप प्यासे नहीं रहिए, ये जल लीजिए। अपने आगे का जल कुत्ते और चंडाल को दे दिया। लेकिन कुत्ते जब जल का पान करने लगे तो रतिदेव के दोनों नेत्रों से आंसू झर पड़े। हाथ जोड़कर रतिदेव ने ऊपर की ओर देखा, कहा, हे गोविंद, यदि तुम मेरी वाणी को सुन रहे हो तो मेरा एक ही वचन है, आपसे एक ही प्रार्थना है। रतिदेव ने कहा, गोविंद, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मेरे मन में वैकुंठ जाने की बिल्कुल आकांक्षा नहीं है, मेरे मन में सारी सृष्टि का राजा होने की आकांक्षा नहीं है, मैं मुक्ति नहीं चाहता हूँ, मैं तो केवल एक वर चाहता हूँ कि संसार के जितने दुखी प्राणी हैं उनके हृदय में बैठकर उनके दुख का अनुभव करता रहूं। मेरे पास जितना सुख है वो समस्त संसार के लोगों को प्राप्त हो, और मेरी कोई कामना नहीं है, मेरी कोई आकांक्षा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास हो, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास हो। संसार में सुख है कहाँ? रतिदेव कहते हैं, हे भगवान, मैं उन जीवों को जल समर्पण कर रहा हूँ, भोजन दे रहा हूँ, यदि मेरा सर्वोत्तम पूजा है तो मैं किसी की पूजा को नहीं जानता। बड़ी सुंदर बात कही, मालिका इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा न जाए। हमारे जीवन में यही परिस्थिति हो। हे साईं, हे कृष्ण, हे विष्णु, हे शंकर, इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा न जाए। हे परमात्मा, इतना प्रदान करना कि मैं भी भूखा न रहूं और मेरे घर का कोई संत भूखा न जाए। परमात्मा प्रसन्न हो गए। आकाश की ओर रतिदेव प्रार्थना कर ही रहे थे कि घटाएं आ गई, बिजली चमकने लगी। 1 मिनट में पूरा संसार जलमग्न हो गया। जल की अद्भुत वृष्टि हो गई, क्योंकि वे चंडाल, वे कुत्ता, वो पंडित और कोई नहीं, साक्षात भगवान ही तो थे। साक्षात ब्रह्मदेव ने परीक्षा ले रहे थे। रतिदेव, इन्हीं रतिदेव के वंश में आगे कुरु वंश हुआ और कौरव और पांडवों का वंश कहलाया। इसी में एक शाखा हुई पांचाल वंश के, मगध वंश की, और श्री ययाति महाराज के सबसे बड़े पुत्र थे जिसका नाम है यदु महाराज। इन्हीं यदु के वंश में कई पीढ़ियों के बाद राजा हुए देवमीड़ राजा की 2 पत्नी थी। एक पत्नी के 2 पुत्र हुए, अर्जन और परजन। दूसरी पत्नी का पुत्र हुआ सूरसेन। अर्जन और परजन के 9 पुत्र हुए, जिन्हें नवनंद कहते हैं। नंद बाबा जो गोकुल में रहते हैं, और दूसरी पत्नी में के बेटा है सूरसेन के पुत्र है वसुदेव आदि। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वसुदेव जी की 7 पत्नी है, गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, ईला, देवकी, प्रमुखा, आसन्यः पत्न्या अन्न कुंदुभे कहते ये 7 पत्नी हैं। सबसे छोटी है देवकी। दूसरे नंबर की पत्नी जो है रोहिणी, उनके पुत्र जल्दी नहीं हुए। देवकी के जब 6 पुत्र हो गए, तब रोहिणी ने पहला पुत्र हुआ बलराम। वैसे बलराम जी के कई भाई हैं, बल, गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव आदि। ये रोहिणी के पुत्र हैं। और सबसे छोटी महारानी देवकी के 8 पुत्र हुए। राजन, 8 में सबसे बड़े का नाम है कीर्तिमान को लेकर 6 पुत्रों को दुष्ट कंस ने मार दिया। 7वां पुत्र जो देवकी का है, उन्हें हम बलराम कहते हैं। 8वीं संतान के रूप में मेरा गोविंद का प्रागट हुआ, कन्हैया का अवतार हुआ, मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में पलना झूले, वृंदावन में जाकर लीला की, मथुरा आकर कंस आदि दुष्टों का संहार किया, जरासंध के भय से द्वारिका चले गए। द्वारिका में मेरे प्रभु ने बहुत से विवाह किए, कौरव पांडवों का युद्ध कराया। उद्धव जी के उपदेश करने के बाद श्री कृष्ण अपने धाम को चले गए। एक श्लोक में आचार्य सुखदेव जी ने पूरी कृष्ण कथा कह दी। सभी
सभी सभा स्तंभ हो गई। हजारों संत बैठे हैं श्रोता बनकर। अब सुखदेव जी चुप हो गए। अब राजा परीक्षित सुख जी के चेहरे की ओर देख रहे हैं, सुखदेव जी के मुखारबंदी को देख रहे हैं। बोले गुरुवर हो गई कृष्ण कथा? सुखदेव जी बोले हाँ अभी तो सुना दी कृष्ण कथा। राजा बोले पूरी हो गई कृष्ण कथा? गुरुदेव जी बोले हाँ हो गई। आपने जो चंद्रवंश और सूर्यवंश सुनाया है मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन कृष्ण कथा सुनने में कंजूसी कर गए सुनाने में कंजूसी कर गए गुरुजी आप, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। प्रेम से बांके बिहारी लाल की